वेलकम बैक टू आवर चैनल डेंटल मैस्ट्रो। आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो को और एंड तक देखिएगा। क्या आप अपने मुंह के कम खुलने से परेशान हैं, या फिर मुंह खोलने पे बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, या मुंह में बार बार बहुत छाले हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा सलाइवा आता है, या एकदम मुंह सूखा रहता है? तो ये सारी परेशानियां यदि आपको फील होती है तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए ही है। तो ध्यान से देखते रहिए पूरी वीडियो को, और यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपको मुंह खोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, और या फिर मुंह खोलने में खिंचाव महसूस हो रहा है, बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि ये बाद में जाकर आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वहाँ क्या फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है फिर, जिससे कि मुंह हमारा नॉर्मली 44 mm तक खुल जाता है, लेकिन फाइब्रोसिस होने के बाद इसकी जो खुलने की कह सकते हैं डेप्थ है, वो 2 to 15 mm तक रह जाती है। बहुत बार तो ऐसा होता है बिल्कुल ही क्लोज हो जाता है, तो पेशेंट उस टाइम पे सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहता है, कुछ खा भी नहीं पाता। बहुत ही सिंपल तरीका है आपको ये जानने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी चारों फिंगर को एक बार मुंह में ऐसे करके देखिए। यदि आपको आपकी चारों फिंगर नॉर्मली जा पा रही है मुंह के अंदर, तो दैट मीन्स यू हैव नॉर्मल माउथ ओपनिंग। यदि आपको लग रहा है कि नहीं कम हो रही है, तो आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि, और खोलने में भी खिंचाव महसूस हो रहा है कि हाँ ये मैं अब परेशानी की तरफ जा रहा हूँ, अब मुझे अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। हमारा आज का टॉपिक है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि फाइब्रोसिस के कारण यहाँ पे फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपकी क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे ज्यादा मिर्च मसाले खाना, सुपारी खाना, पान मसाला खाना, ये सबसे ज्यादा मेन कॉज है कि आपको फाइब्रोसिस कॉज करता है। यदि कोई जेनेटिक भी बहुत बार होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर कोलेजन फाइबर कोई भी डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में भी हमें फाइब्रोसिस हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पता कैसे करें। स्टार्टिंग में आपने फील किया कि मुंह थोड़ा कम खुल रहा है, या मुंह में थोड़ी जलन जलन सी रहती है, या फिर बार बार छाले हो रहे हैं, मुंह ज्यादा सूख रहा है, और कभी कभी ऐसा है कि मुंह बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सलाइवा मुंह के अंदर फील हो रहा है हमें, तो ये समझ लीजिए कि ये शुरुआती सिम्टम्स हैं इसके। और बाद में जाते जाते तो माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। ये तो रहा कि ये पेशेंट फील करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर कैसे पता करेंगे कि हाँ ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस ही है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये कंडीशन जो है मेल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा पान मसाला सुपारी ये सब खाते हैं, लेकिन आजकल फीमेल्स भी किसी से कम नहीं है, तो ये कंडीशन फीमेल्स में भी इक्वली रेशो में मिल रही है। तो अब डेंटिस्ट इसको कैसे पता करेंगे? वो सबसे पहले क्या देखेंगे कि मुंह में पेशेंट बार बार छाले की कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को छाले बार बार हो जाते हैं, और ये सिर्फ नॉर्मली देखकर या ऐसे करके पता नहीं कर सकते। तो डेंटिस्ट को क्या करना होगा, पालपेट करना होगा। एक ग्लव पहनेंगे और पेशेंट की म्यूकोसा को पालपेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या, इस बक्कल म्यूकोसा पे सबसे पहले देखने को मिलता है, कोई पर्टिकुलर साइट नहीं है, लेकिन बक्कल म्यूकोसा एंड देन पैलेट पे इसके बैंड सबसे पहले अपीयर होते हैं, तो वहीं दिखते हैं सबसे पहले। यदि लेट कंडीशन हो गई है तो फुल माउथ इन्वॉल्व हो जाता है। बहुत बार वहां पर लाल लाल दाने देखने को मिलते हैं, जो कि हम बोल सकते हैं जिनको पैटिके, ठीक है। तो वो किस वजह से हो जाते हैं, वहां पर कैपिलरीज डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर लाल लाल दाने बन जाते हैं। ब्लांस म्यूकोसा मिलेगी, मतलब पेल कलर्ड म्यूकोसा रहेगी, और रिजिडिटी बहुत रहेगी, क्योंकि वहां पे फाइब्रस टिश्यू का या कोलेजन फाइबर्स वहां पे डिपोजिशन हो जाएगा। और यदि हम बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि हाँ ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, तो मैं यही बोलूंगी कि डेंटिस्ट को एक बार बायोप्सी जरूर करानी चाहिए, सो दैट कि वहां पे जो ओरल पैथोलॉजिस्ट है वो इस बात को कंफर्म कर सके कि वहां कोई डिस्प्लास्टिक चेंजेस तो नहीं हो रहे। तो यदि नहीं हो रहे तो हम उसको मेडिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, यदि हो रहे हैं तो उसके फिर ट्रीटमेंट डिफरेंट होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए। कि जो पेशेंट को खुद फॉलो करना होगा, दूसरा कि जो डॉक्टर आपको बताएगा, तो डॉक्टर को भी ये चीजें बहुत क्लियरली एकदम माइंड में होनी चाहिए। तो पेशेंट के लिए क्या है, सबसे पहली बात तो ये जो डिसीज है वो प्रोग्रेसिव है। मीन्स ये नहीं कि आज आपको प्रॉब्लम हुई, 2 महीने आपने अपने पान मसाला सुपारी मिर्च मसाले सब छोड़ दिए और ये सही हो गई, फिर आपने सोचा अरे अब तो सही हो गया, मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूं। नहीं, एक बार यदि आपने इसको छोड़ दिया तो आपको छोड़ना होगा। तो सबसे पहले जो डॉक्टर है पेशेंट को बोलेगा कि ये आपको हैबिट सारी क्विट करनी होगी, तभी आप ठीक होंगे, क्योंकि एक बार ये हो गई तो वो दोबारा रिपीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सेकंड नंबर पे
आप पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन्वॉल्व करें, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी कंडीशन में क्या रहता है कि हम 2-3 एक्सरसाइजेस बताते हैं पेशेंट को कि जो आपको फॉलो करनी है। जैसे आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, उसको क्या करेंगे, उसकी हीप बना लेंगे 1 बाय 1 ऐसे करके। सपोज करिए माउथ ओपनिंग हमारी 10 mm है, तो हम 10 वो लेकर मुंह के अंदर डालेंगे। ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे कि इसको अपने दोनों मोलर्स के बीच में आराम से रख ले, इसको अपर लोअर के बीच में। और पेशेंट को बोलेगा कि मुझे पेन हो रहा है, तो कोई बात नहीं, होने दो। ठीक है, और ऐसे डेली इसको आपको 2 to 3 मिनट्स के लिए ऐसे लगा के रखना है। दोनों साइड भी रख सकते हो, वन टाइम एक बार में एक तरफ भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद डेली हमें क्या करना है, एक उसमें आइसक्रीम स्टिक ऐड करते जाना है ताकि वो उसको हेल्प करे मुंह को खुलने में। तो एक तो एक्सरसाइज हमारी ये हो गई। सेकंड हो गई हमारी एक्सरसाइज बलून एक्सरसाइज। बलून एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम बलून लेंगे, उसको फुलाएंगे। ठीक है, यहाँ फील होगा कि हमें बहुत दर्द हो रहा है, तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है आप उतना फुलाओ, फिर उसको छोड़ दो, फिर दोबारा। ऐसे करके आपको पर डे आपको 5 टाइम्स मिनिमम करना ही करना है। तो ऐसे आप एक दिन 5 टाइम करोगे, फिर नेक्स्ट डे 6 टाइम्स करोगे, ऐसे करके करके आपको इंक्रीज करना है, ताकि ये क्या करता है, मसल्स को थोड़ा वर्क करने के लिए फोर्स करता है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपके मुंह खुल गया। अब ये तो रहा सारा कि ये सारी चीजें पेशेंट को फॉलो करनी है। अब आती है बात कि डॉक्टर क्या करेगा इसमें। डॉक्टर आपको क्या करेगा, इनिशियली तो सारी चीजें ये बताएगा, क्योंकि हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। मेडिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन लगेंगे इंट्रालीजनली, जो कि बहुत हेल्प करता है फाइब्रस बैंड को डायलेट करने में। सेकेंड आता है फाइब्रोलाइटिक एजेंट्स, उसके भी इंजेक्शन लगते हैं, ताकि क्या होता है, वहां पर जो फाइब्रस बैंड्स बन गए हैं उनको वो लाइज कर देता है और ये माउथ ओपनिंग में हेल्प करता है। ये तो रहा हमारा मेडिकेशन पार्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा सर्जिकल पार्ट। यदि इन सबसे भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, हमारी कंडीशन सही नहीं हो रही है, तो हमें फिर सर्जरी हमें एडवाइस करनी होती है पेशेंट को, कि वहां पे क्या होता है, सर्जिकली हम फाइब्रस बैंड को कट करके रिलीज कर देते हैं, सो दैट की माउथ ओपनिंग हो जाती है। तो ये मैंने बहुत कोशिश करी अच्छे से, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की। आई गेस आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो बेटर कि आपको सर्जरी के लिए जाना पड़े, उससे पहले ही अपनी हम हैबिट्स छोड़ दें, अपनी सारी हैबिट्स इंप्रूव कर दें, तो हो सकता है हमारी कंडीशंस वैसे ही ठीक हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।